नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा और आज हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये हमारी सीरीज का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हमने हेलो एल्केन और हेलोरीन को डिस्कस कर लिया है। तो देखिए, इस हेडिंग में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अल्कोहल को डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे वही सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले एल्केन से ट्राई करेंगे, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, कार्बोनिल कंपाउंड, एसिड, अमाइंस। तो यही सीक्वेंस हर चैप्टर्स में हम लोग फॉलो करते हैं। तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसके जीएमपी में हम सबसे पहले किससे बनाएं। हर चैप्टर में ये सीक्वेंस आपको सेम मिलेगा। तो देखिए, जीएमपी में हम लोग सबसे पहले यहां लिखते हैं फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हम लोग एल्कोहल बनाएंगे। आप देखिएगा जरा, थोड़े से बेसिक्स भी मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। देखिए, एल्केन से एल्कोहल, आप ये जानते हैं एल्केन को हम सिंपली आर एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एल्कोहल होता है हमारे पास आर और यहां पर ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो आप सिंपल देखिए, अगर मुझे एल्केन से एल्कोहल पर जाना है तो यहां पर क्या एक एडिशन हुआ है? डेफिनेटली ऑक्सीजन एटम का एडिशन हुआ है। इसका मतलब अगर हम एल्केन का ऑक्सीडेशन करें तो हमको क्या मिल जाएगा? यहां पर एल्कोहल मिल जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए, फ्रॉम एल्केन और ब्रैकेट में लिख देता हूं बाई ऑक्सीडेशन। ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीडेशन भी कई टाइप का होता है। एक है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन बाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें हम लोग KMnO4 वगैरह यूज करते हैं। और एक और ऑक्सीडेशन होता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बाई ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, मैं इसको कह दूंगा कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन। ये लिखना सही रहेगा, बाई कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? एल्कोहल मिल जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना उस रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर देता है। अब देखिए जरा, अगर मैं यहां पर कॉपर यूज करता हूं, कॉपर के साथ हाई टेम्परेचर प्रेशर, कॉपर के साथ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहां पर एक ऑक्सीजन एटम ऐड होगा और आपको मिल गया ROH। दिस इज एल्कोहल। ये एल्कोहल मिल गया। अच्छा, अब एक चीज यहीं पे क्लियर कर दूं आपको, अगर आप यहां कैटलिस्ट बदल देंगे तो डेफिनेट प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसी रिएक्शन को अगर मैं ऐसे कराऊं, देखिए, ये मेरे पास एल्केन है और मैं यहां पर कैटलिस्ट ले लूं मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। और ध्यान से सुनिए, मॉलिब्डेनम होता है D ब्लॉक का एलिमेंट, और मॉलिब्डेनम ऑक्साइड को ले लूं और यहां कर दूं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो यहां आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है एल्डिहाइड RCHO। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं इसको कर देता हूं RCH3। तो देखिए, एल्केन को अगर आप केवल कॉपर HTP के साथ ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो क्या मिल रहा है? एल्कोहल। वहीं अगर आपने कैटलिस्ट बदल दिया तो आपको यहां पर प्रोडक्ट भी बदला हुआ मिलेगा। क्या मिल जाएगा आपको? एल्डिहाइड मिल जाएगा। और अगर आपने कैटलिस्ट फर्दर और चेंज कर दिया और आपने ले लिया यहां मैंगनीज डाइएसिटेट, देखिए, दिस इज मैंगनीज डाइएसिटेट, और इसके साथ क्या यूज करना है आपको? HTP, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट वुड बी एसिड। ये आपको एसिड मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं, आपने कैटलिस्ट बदल दिया तो प्रोडक्ट भी बदल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। अगर आप कैटलिस्ट बदल देंगे तो प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। तो यहां अगर मुझे एल्कोहल प्रिपेयर करना है एल्केन से केवल, तो मैं क्या यूज करूंगा? कॉपर के साथ HTP। तो देखिए, हमारी फर्स्ट GMP यहां पर क्लियर हो गई कि हम एल्केन से अगर एल्कोहल बनाना चाहते हैं तो इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड GMP पर। देखिए, सेकंड GMP आएगी मेरे पास, आप बता सकते हैं, दिस इज फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से एल्कोहल बनाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, फ्रॉम एल्कीन। अब एक चीज समझिए, आप लोग जानते हैं एल्कीन है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे देख लीजिए, मैं एल्कीन को देखो ऐसे दिखाता हूं,
दिस इज एल्कीन एंड दिस इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन आपको पता है, हमने हेलो एल्कीन में भी डिस्कस की है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, दैट मींस इट विल शो एडिशन रिएक्शन। और हम ये जानते हैं कि इसके पास पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो इट विल शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एक्चुअली में एल्कीन जो रिएक्शन शो करती है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब एक चीज और समझिए आप, एल्कीन से मुझे बनाना है एल्कोहल। अब देखना जरा, एल्कीन से एल्कोहल बनाना है, ठीक, ये एल्कोहल। तो आप एल्कीन से एल्कोहल पर जा रहे हैं, तो यहां पर ओवरऑल एडिशन किसका हो रहा है? सिंपल वाटर का। तो यहां पर आपको एल्कीन में क्या ऐड करना है? वाटर ऐड करना है। तो हम लोग इसको सिंपल क्या कह सकते हैं कि दिस इज सिंपली हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। और मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोलाइसिस के लिए आपको उसमें डाइल्यूट एसिड ऐड करना पड़ेगा वाटर में, डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस। तो चलिए, अच्छा, एल्कीन से मैं सबसे पहले जो मेथड डिस्कस कर रहा हूं, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, दिस इज बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ये हम लोग दिखेंगे। इसमें दो मेथड हैं, तीन है एक्चुअली में, लेकिन एनसीईआरटी में दो मेंशन है, तो मैं वही दो बताऊंगा। देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। तो यहां पर होने क्या वाला है, देखो, मान के चलो मेरे पास एक एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मैं पहले एग्जांपल लूंगा, फिर इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ये चांसेस हैं कि इसकी मैकेनिज्म भी पूछने को आ सकती है। देखिए, ये मेरे पास कैसी एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल कैसे है? देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। इस sp2 कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, एक मिथाइल जुड़ रहा है, जबकि इस sp2 कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। मतलब दोनों sp2 कार्बन पर डिफरेंट एनवायरमेंट लगा हुआ है, तो दैट मीन दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और यहां अगर मैं इसमें वाटर का एडिशन कर दूं, अब एक चीज हमेशा याद रखना, वाटर इटसेल्फ एक बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपको यहां पर कोई वीक एसिड यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे ऐसे डाइल्यूट H2SO4 ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। मतलब पानी में थोड़ा सा आपको एसिड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर इटसेल्फ एक बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो आयोनाइज नहीं होता है, जो डिसोसिएट नहीं होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि मैंने ये जो वाटर के ऊपर H+ और OH- बनाया है, ये तभी पॉसिबल है जब आप इसमें थोड़ा सा बाहर से एसिड डाल दें। बिना एसिड के डाले हुए वाटर एसिड डिसोसिएट नहीं होगा। चलिए, अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन अभी बताइए मैंने थोड़ी देर पहले आपको, क्या है? EAR। EAR का मतलब क्या है? EAR का मतलब है कि ये जो आपके पास रिएजेंट है, दिस इज रिएजेंट एंड दिस इज सबस्ट्रेट। तो रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अटैक करेगा। अब आप खुद बताइए, H के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव, तो ये किस कार्बन पर अटैक करना पसंद करेगा? जिस कार्बन पर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। अब ये जो पाई बॉन्ड है, ये तो इन दोनों कार्बन एटम के बीच में है, तो हम किस कार्बन एटम पर अटैक कराएं? तो यहां पर किसका यूज करेंगे हम लोग? GOC के कॉन्सेप्ट्स का। देखो, पीछे से यहां लगा हुआ है CH3, और इस CH3 का होता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो ये पीछे से पुश करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां। तो इस वाले कार्बन पर आएगा नेगेटिव और इस वाले कार्बन पर आएगा पॉजिटिव। तो जिस पर नेगेटिव आ रहा है उसी पर क्या जुड़ जाएगा? H+। तो देखो, मुझको ये मिलने वाला है, यहाँ प्रोडक्ट देखिए, CH3CH, दिस इज पॉजिटिव, और यहां CH2 से क्या जुड़ जाएगा? H। अच्छा, ये जो इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट का नाम क्या हो जाएगा भैया? इस इंटरमीडिएट का नाम है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। और मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर कर रखा है स्टार्टिंग से, कि जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन बनेगा, यू नीड टू रीअरेंज इट। आपको इस देखना पड़ेगा कि क्या ये कार्बोकैटाइन 2 डिग्री का है, तो क्या हम इसको 3 डिग्री का कर सकते हैं? 1 डिग्री का है, तो क्या हम इसको 2 डिग्री और 3 डिग्री का कर सकते हैं? अब यहां पर आप खुद देखिए, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, क्या मैं इसको 3 डिग्री का कर सकता हूं हाइड्राइड शिफ्ट करके, मिथाइल शिफ्ट करके? नहीं है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा नो रीअरेंजमेंट, यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो होगा क्या? अब नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप यहां से लिखता हूं। देखो, पहला स्टेप तो ये हो गया सिंपल, और अब क्या होगा? ये OH- जो है,
इस कार्बोकैटाइन के ऊपर अटैक करेगा, इस तरह से देखिए, CH3 CH CH2H, ये हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है और यहां पर आके कौन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है देखना, दिस इज प्रोपेन टू ऑल, और ये क्या है आपके पास, प्रोपीन, ये प्रोपीन है और ये क्या मिला आपको, प्रोपेन टू ऑल। बात समझ में आ रही है आपको? तो कुल मिलाकर यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगा है। एल्कीन में जब भी एडिशन रिएक्शन होगी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। ये बेसिक सी चीजें हैं जो एल्कीन की हैं, लेकिन हम लोग यूज यहां पर कर रहे हैं इनको, ठीक है, बेसिक चीजें हैं ये। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस करके हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझिए आप, अगर इसकी मैकेनिज्म को हम लोग पढ़ना चाहें, मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि इसी रिएक्शन को आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी करें, तो स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसकी मैकेनिज्म आपके सामने डिस्कस करता हूं। देखिए, मैकेनिज्म, देखिए आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करिए इनको। बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूँ, बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं। हालांकि अगर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बेस क्लियर नहीं है, उनके लिए ये वीडियोस बहुत फ्रूटफुल है, क्योंकि आप लोग बेसिक्स क्लियर किए बिना आगे की चीजें नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में भी बताया करिए कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है, या आप कोई सजेशन देना चाहें तो यू आर वेलकम। तो मैकेनिज्म में देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं स्टेप वन। स्टेप वन होता है, देखिए, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। अब देखिए मेरे पास कौन सी एल्कीन थी, जो एग्जाम्पल लिया है मैंने, मैं उसी एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। ये मैंने लिया है प्रोपीन, ठीक है, ये प्रोपीन है और हम इसका कर रहे हैं प्रोटोनेशन। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने जो यूज किया था, देखो हमने यूज किया है डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब एसिड है। तो एसिड है तो इसका मतलब ये बहुत जल्दी क्या रिलीज कर देगा, H+ और HSO4-, इस तरह से रिलीज करेगा ये। अच्छा, ये रिएक्शन मैकेनिज्म को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है समझने के लिए। एनसीईआरटी में एक स्टेप थोड़ा सा हट के है, मैं इसको बेसिक लेवल से समझा रहा हूं, तो कोशिश करिए समझने की। तो डाइल्यूट H2SO, भाई एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, H+ रिलीज करने की। अब ये जो H+ है, दिस वन, ये जो H+ है, प्रोटोन कभी भी सॉल्यूशन में अकेला इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्या देखेगा, ये अपने चारों ओर जो वाटर मॉलिक्यूल है उनसे जाकर ही अटैच हो जाएगा, यहां जाकर अटैच हो जाएगा। तो आपको फाइनली क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है H3O पॉजिटिव। अब यही H3O पॉजिटिव एल्कीन को क्या दे देगा, प्रोटोन दे देगा। मैं क्या चेंज कर रहा हूं केवल कि इस H+ को डायरेक्टली मैं इस एल्कीन को दे देता हूं डायरेक्टली। हालांकि ये रिएक्शन है इसमें, आप इसको ऐसे बॉक्स में लिख के रख देना इसको। तो आपको फाइनल क्या मिलने वाला है देखना, यहां आपको मिलने वाला है CH3 CH पॉजिटिव और यहां आ गया CH2H। तो आपके पास इंटरमीडिएट क्या मिला, कार्बोकैटाइन। ये हो गया पहला स्टेप, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। नाउ कम टू द स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड, दिस इज अटैक ऑफ वाटर, अटैक ऑफ H2O और एज ए न्यूक्लियोफाइल। हमने एक चीज देखी, देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया है, तो नेक्स्ट सेकंड स्टेप में कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो वाटर यहां पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इंटरमीडिएट के ऊपर, कुछ इस तरह से देखो, CH3 CH पॉजिटिव और यहां पर CH2H, और ये आ गया वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर है, इसीलिए ये किसके ऊपर अटैक करेगा, देखिए जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है यहां अटैक करेगा। तो आपको मिलने वाला है, देखो CH3 CH और ये CH2H तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। अब मैं डिफरेंट कलर से इस ऑक्सीजन के लोन पेयर और हाइड्रोजन को यहां दिखाता हूं। देखो, अब इस कार्बन के ऊपर आ रहा था पॉजिटिव, एक लोन पेयर किसको दे दिया, पॉजिटिव चार्ज को। अब ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, लाइक दिस। देखो अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये अभी इंटरमीडिएट जो बनाई है स्टेबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन। तुरंत क्या होगा,
इस H+ को लेने के लिए, इस H+ को लेने के लिए हमारा जो HSO4 माइनस बचा हुआ है वो तुरंत इसको H+ को यहां से ले जाएगा, और जब H+ निकल जाएगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो यहां पर स्टेप 3 बनेगा, देखिए स्टेप 3, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, देखिए स्टेप 3 बन जाएगा आपके पास डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन का मतलब H+ का रिमूवल। तो आपको फाइनली क्या मिलने वाला है, देखो CH3 CH, एक H यहां लगा हुआ था, एक H यहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, सॉरी, और यहां लगा हुआ था CH2H। ये H+ यहां से निकल जाएगा और आपको फाइनली, अच्छा इस H+ को लेके कौन जाएगा, मैं आपको जो समझा रहा हूं वो देखिए। H2SO4 में से H+ निकल गया था तो बचा क्या था, HSO4 माइनस। तो ये HSO4 माइनस यहां से H+ को ले जाएगा और आपको फाइनल मिलेगा प्लस ये H2SO4 दोबारा से आपको मिल गया। तो ये 3 स्टेप की मैकेनिज्म है, पहला है प्रोटोनेशन, दूसरा है अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और तीसरा है डी प्रोटोनेशन। तो फाइनली आपको प्रोडक्ट वही मिल गया। तो रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत कम रिएक्शंस की एनसीईआरटी में मेंशन है, और उसमें से ये वाली रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए अभी हमने जो 2.A पढ़ा है, इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास एक एल्कीन है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और हम लोग इसको देखो एसिडिक वाटर को ऐसे लिख सकते हैं H+H2O, क्योंकि जब भी अगर आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोलाइसिस करना है तो डाइल्यूट एसिड तो यूज करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं H+ और ये H2O। और यहां आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको ये पता है, देखो एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है EAR। EAR का मतलब क्या होता है, देखो कि इस पॉजिटिव चार्ज को पहले, सॉरी पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करिए, यहां पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये बॉन्ड ऐसे ही क्यों डीलोकलाइज हुआ, क्योंकि पीछे से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। अब इनमें से, अब ये जो H+ है, H+ की प्रेजेंस में वाटर को मैं ऐसे डिसोसिएट कर लेता हूं, देखिए H+ और OH माइनस। ठीक है, पहले कौन अटैक करेगा, पहले अटैक करेगा H+। कहां पर अटैक करेगा, जहां जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। तो देखिए मेरे लिए सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक किया तो हमारे पास आ रहा है, देखो ये CH3 CH CH3, दिस इज CH पॉजिटिव एंड दिस इज CH2, और यहां पर लिख देता हूं मैं H, और ये इंटरमीडिएट मिल गया आपको। देखो सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट अटैक करेगा तो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट के ऊपर सेकंड रिएजेंट अटैक करेगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर देखिए ये मेरे को मिला है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर कर रखा है कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है तो आपको रीअरेंजमेंट तो करना पड़ेगा। मतलब 2 डिग्री को क्या बनाने की कोशिश करिए, 3 डिग्री अगर पॉसिबिलिटी है तो। अब देखो जरा यहां, अगर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे भी करके इस वाले कार्बन पर आ जाए, इस पर, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को हाइड्राइड की फॉर्म में, हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, H के ऊपर नेगेटिव, यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं ऐसे लिखता हूं, रीअरेंजमेंट बाई हाइड्राइड शिफ्ट, H के ऊपर नेगेटिव, हाइड्राइड शिफ्ट। देखिए यहां से इसको मैं यहां शिफ्ट करने वाला हूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है, CH3 CH3 ये पॉजिटिव, और ये मिल जाएगा अब CH2। देखो यहां से H यहां शिफ्ट हो जाएगा तो ये CH2 हो गया, और ये है CH2 और इस पर ऑलरेडी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब ये मिल गया मेरे को 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आप मुझे खुद बताइए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या 3 डिग्री? ऑब्वियस बात है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो अब इस वाले कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा OH माइनस और फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। देखिए अब इस इंटरमीडिएट के ऊपर अटैक करेगा, देखिए तो आपको मिलेगा CH3 CH3, यहां मैं जोड़ देता हूं OH,
और ये मिल गया आपको CH2 और यहाँ जुड़ा हुआ है H। अब एक चीज देखिए आप, पॉजिटिव नेगेटिव को जब मैंने यहाँ पे डिसोसिएट किया था पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज करके, तो H यहाँ आना चाहिए था, OH यहाँ आना चाहिए था, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, देखो H आ रहा है यहाँ पर और OH आ रहा है यहाँ पर। इसीलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा आपको रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब है हमारे पास 2.B मेथड, एल्कीन से एल्कोहल बनाने का सेकंड मेथड, और इसको हम लोग कह रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसको भी देखिए एक एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे पास है, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड और ये CH2, ठीक है। और हम लोग यहां लेंगे बोरोन हाइड्राइड और यहां पर ले लेंगे ग्लिसरॉल, सॉल्वेंट के तौर पे ग्लिसरॉल ले सकते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ले सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा अब एक चीज समझिए, यहां इसका नाम है बोरोन हाइड्राइड, तो क्या आप बता पाएंगे हाइड्राइड का मतलब क्या है? यहां पर बोरोन हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो बोरोन के ऊपर आ गया +3 और 3 हाइड्रोजन के ऊपर आ गया 3 नेगेटिव, इस तरह से। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, बोरोन हाइड्राइड एक्चुअली में बहुत ही रिएक्टिव है, तो ये बहुत जल्दी रिएक्शन करके B2H6 बनाता है, डाइबोरेन बनाता है। तो मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया BH3 की फॉर्म में, जो रिएक्शन करेगा। अब देखिए जरा, हमें ये पता है कि इधर कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव और इधर आएगा नेगेटिव, यहां तक क्लियर है, क्योंकि वही बेसिक GOC कॉन्सेप्ट। अब क्या होने वाला है, देखो पहले कौन अटैक करेगा, भाई हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने वाला है ये, तो यहां पर पॉजिटिव से कौन जुड़ जाएगा, ये हाइड्राइड जुड़ जाएगा, और ये बोरॉन जुड़ जाएगा नेगेटिव वाले पार्ट से। तो मेरे को फाइनली देखो ये मिलने वाला है CH3 CH, इसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है तो मैं यहां जोड़ देता हूं ये हाइड्राइड, ठीक है। और ये रहा CH2 और इसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव, और इस वाले कार्बन से ओवरऑल क्या जुड़ने वाला है, ओवरऑल जुड़ने वाला है बोरॉन। अब देखिए जरा, कितने हाइड्रोजन थे यहां पर, 3, कितना पॉजिटिव चार्ज है 1, तो इसका मतलब मुझे यहां पर 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे एल्कीन के, तो इसको मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया CH3 CH H CH2 का होल थ्राइस और B। मेरे पास यहां जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये, इसको कहते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट, मतलब यहां पे रीअरेंजमेंट वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रीअरेंजमेंट कब होता है, जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। ये मेरे को मिला है। अब देखिए यहां से मेरे पास 2 चीजें आती हैं निकल के, मैं यहां से अगर सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन करा दूं, इसकी इस ट्रांजिशन स्टेट की, इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन अगर मैं केवल पानी के साथ करा दूं, तो पानी, अच्छा पानी के साथ कराने का मतलब है कि एसिड भी लिया है हमने, तो यहां जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है एक्चुअली में वो मिलेगा CH3 CH, देखो ये H पहले से लगा हुआ है और ये है CH2, और CH2 के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, देखो CH2 के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इस CH2 से ये वाला H+ आके जुड़ जाएगा, तो आपको फाइनली जो मिलने वाला है ना यहां पर, वो मिलेगा एल्केन। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एल्कीन से एल्केन बना दिया आपने विदाउट यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर केमिस्ट्री लैब में रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल इस तरह से एल्कीन की रिएक्शन कराओ BH3 के साथ में और उसका हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। अच्छा दूसरा क्या तरीका है हमारे पास, अगर मैं यहां पर H2O2 ले लूं, H2O2 सिंपल हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड फ्री रेडिकल ऐसे डिसोसिएट हो जाता है इस तरह से। अब मेरे पास देखो इंटरमीडिएट आ रहा है ये वाला, यहां जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ये CH2 और CH2 के ऊपर आ रहा है नेगेटिव। अच्छा ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला जो OH है वो इसके साथ जुड़ गया, तो यहां से ये वाला हटा दूं मैं। अब तो आपके पास फाइनली एक एल्कोहल मिल गया, देखो बहुत ध्यान से देखिए, एल्कीन से एल्कोहल मिल गया विदाउट यूजिंग वाटर। और एक चीज और हुई है यहां पर OH कहां लगा है, टर्मिनल कार्बन पर, और इससे पहले वाली रिएक्शन में आप देख रहे थे, देखो वहां पर OH कहां लग रहा था, नॉन टर्मिनल पर। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की तरह एल्कोहल बना रहा है। जब भी आपको OH ग्रुप नॉन टर्मिनल पे लगाना हो तो हाइड्रोलाइसिस करिए,
टर्मिनल कार्बन पे लगाना हो तो HBO रिएक्शन करिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं। देखिए मान लीजिए आपके पास ये आ गया, एक क्वेश्चन है, दिस इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, मान लीजिए ये, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं कुछ ऐसे, यहां पे लिया मैंने H+H2 और यहां ले लिया है मैंने BH3 के साथ H2O2। तो ऑब्वियस बात है ये तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगी। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, कुछ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, मतलब नॉन टर्मिनल कार्बन पर नेगेटिव पार्ट जोड़ दीजिए। तो यहां आपको फाइनली क्या मिलने वाला है, देखो CH3 CH2 और यहां मिल जाएगा CH2OH। क्या मिल गया, ब्यूटेन 1 ऑल। और यहां पर देखें तो देखो CH3 पॉजिटिव पे कौन जोड़ेगा, OH माइनस, तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH और यहां पर OH और यहां पर CH3। ये मिला है आपको ब्यूटेन 2 ऑल, ये मिला है ब्यूटेन 1 ऑल। ये है मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट और ये है एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो याद रख लीजिएगा, अपनी सुविधानुसार यूज करेंगे हम लोग। तो एल्कीन से एल्कोहल बनाने के दो मेथड पढ़ लिए हमने, बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन और दूसरा पढ़ा है बाई हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब तीसरा मेथड आता है हमारे पास, थर्ड है फ्रॉम एल्काइन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन में काम आएगा आपके। GMP में थर्ड मेथड, पहला एल्केन से पढ़ रहे हैं, दूसरा एल्कीन से पढ़ लिया और तीसरा पढ़ रहे हैं एल्काइन से, फ्रॉम एल्काइन। देखिए फ्रॉम एल्काइन। अच्छा एल्काइन को मैं सिंपल ऐसे लिख दूं, देखिए HC, ये सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन हमने यहां पर ले ली। और जब भी एल्काइन का हमको एल्कोहल बनाना है तो आपको क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस कर रही है। और इसका हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं एल्काइन का तो नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, यहां हैवी मेटल आयन की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगी, कुछ ऐसे। मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में आपको लेना है H2SO4 और वाटर, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो एक्चुअली में इसकी परसेंटेज भी दे रखी है, आपको लेना होता है मर्क्यूरिक सल्फेट H2SO4 के साथ वाटर H2, और हम लोग इसको सिंपल ऐसे लिख लेते हैं मर्क्यूरिक आयन H2SO4 के साथ वाटर। आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं और ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, इसको हटा देता हूं। अब देखिए यहां क्या होने वाला है, वाटर को मैं ऐसे डिसोसिएट कर देता हूं H+ और OH-। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एल्काइन दोनों तरह की प्रॉपर्टीज हो, दोनों तरह की रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो करता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी शो करता है। और जब भी एल्काइन रिएक्शन करेगा हैवी मेटल आयन की प्रेजेंस में तो ये प्रेफर करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। याद रखिएगा इस पॉइंट को, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है, पहले कौन अटैक करेगा, पहले OH- अटैक करेगा। देखो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो देखिए HC पहले कौन जुड़ गया, OH, ये बन गया डबल बॉन्ड और ये CH, और सेकंड स्टेप में कौन अटैक कर देगा, H। तो आपके पास कुछ इस तरह से एडिशन हो गया। पहले किसने अटैक किया है, OH ने, क्योंकि एल्काइन मेटल आयन की प्रेजेंस में, हैवी मेटल आयन की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन प्रेफर करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रेफर करता है। चलो अच्छा अब एक चीज देखिए, आपको ये एल्कोहल नहीं मिला है, आपको ये मिला है, देखना दिस इज इथीन ऑल, दिस इज इथेनॉल, इनॉल मिला है आपको, एल्कोहल नहीं मिला है। एल्कोहल क्या होता है, व्हेन OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब यहां क्या होगा, देखो यहां पर एक स्पेशल आइसोमेरिज्म होती है, स्पेशल आइसोमेरिज्म, और उसका नाम है कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, देखो हाइड्रोजन से जुड़ने वाला, सॉरी ऑक्सीजन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन है एक्टिव हाइड्रोजन। अब देखना एक्टिव हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है। तो यहां क्या होगा, दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट टू दिस कार्बन एटम एंड डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम। तो यहां पर जो आइसोमेरिज्म हो रही है कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, इसको हम टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज टॉटोमेरिज्म, इस तरह से। अब यहां क्या होगा, देखिए CH3
C। अब H शिफ्ट हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O और CH2 बन जाएगा CH3। अब आप खुद देखिए, और यहाँ पर हाइड्रोजन है ये, हाँ यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है देखो C, ये हाइड्रोजन हमने शिफ्ट किया यहाँ पर, तो आपके पास ये क्या आ रहा है मिलके, ये आ रहा है एल्डिहाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्काइन पर जब भी आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको एल्कोहल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, इनॉल, और इनॉल फिर टॉटोमेरिज्म जो करेगा तो क्या मिल रहा है आपको, एल्डिहाइड। कीटोन भी मिल सकता है, जैसे मैं अगला एक एग्जांपल कराता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्काइन से एल्कोहल नहीं मिलेगा। तो मैंने इसको जीएमपी में क्यों काउंट किया, इसीलिए ताकि सीक्वेंस तो मेंटेन रहे हमारा। एल्केन से एल्कोहल मिल रहा है, एल्कीन से एल्कोहल मिल रहा है, लेकिन एल्काइन से एल्कोहल नहीं मिलेगा, उससे इनॉल मिलेगा। इट विल शो टॉटोमेरिज्म, तो वो एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन बनाएगा। तो देखो अगला मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए इसका नाम क्या है, प्रोपाइन, दिस इज प्रोपाइन। और वही काम करते हैं हम लोग, मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में H2SO4 और यहां पर H2। तो H2O विल डिसोसिएट एज H प्लस OH। यहां पर दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। पहले कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो देखो हमें को कुछ ऐसे मिलने वाला है, CH3C, यहां पर जोड़ दीजिए OH डबल बॉन्ड CH2, ये मिल गया आपको। क्या मिला है, इनॉल मिला है आपको, दिस इज इनॉल। अच्छा, ये इनॉल में देखो ये एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट टू दिस एंड दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस ऑक्सीजन एटम। तो यहां पर टॉटोमेरिज्म शो हो रही है, आपको मिलने वाला है CH3C डबल बॉन्ड O और ये मिल गया CH3, दिस इज कीटोन। तो समझ पा रहे हैं आप लोग, एल्काइन से एल्कोहल नहीं मिलेगा। दो एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया है। अब आ जाइए फोर्थ मेथड। फोर्थ जीएमपी में फोर्थ मेथड है, दिस इज फ्रॉम हेलो एल्केन। अब ये तो बड़ा आसान है, आप लोगों ने क्योंकि पहला चैप्टर यही पढ़ा था, हेलो एल्केन। अब देखिए समझिए, ये मेरे पास हेलो एल्केन है और मुझे बनाना है एल्कोहल। अब आप खुद सोचिए, हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाना है, इसका मतलब हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और एल्कोहल की जीएमपी हो गई है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही खेल चल रहा है, किसी की जीएमपी किसी की केमिकल प्रॉपर्टी बन जाती है, और किसी की केमिकल प्रॉपर्टी किसी के लिए जीएमपी बन जाती है। जैसे हेलो एल्केन की तो केमिकल प्रॉपर्टी हो गई है कि हेलो एल्केन कैसे एल्कोहल बनाएगा, और एल्कोहल की बात करूं तो एल्कोहल की ये जीएमपी हो गई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही खेल है बस। तो यहां पर हम लोग ये जानते हैं कि हेलो एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां देखो, X के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव, हेलोजन एटम है, नेगेटिव होते हैं। R के ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव, तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं एक्वस KOH के साथ में, K प्लस OH माइनस। तो देखो, दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन, यही तो होता है NSR। तो X को हटा के कौन जुड़ गया, ROH जुड़ गया। मैंने आपको एक और मेथड बताया था इसी में, हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाने के लिए अगर आप मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, देन इट विल फॉर्म ROH। और अगर आपने गलती से ड्राई Ag2O ले लिया, ड्राई सिल्वर, ये हमने हेलो एल्केन में पढ़ रखा है, तो यहां पर बेटा आपको मिलेगा ईथर, दिस इज एक्सेप्शन। अगर ड्राई Ag2O लिया है तो ईथर मिलेगा, मॉइस्ट Ag2O लिया है तो एल्कोहल मिलेगा, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो देखिए 4 मेथड हो गए हैं, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, हेलो एल्केन। नाउ कम टू द फिफ्थ मेथड। फिफ्थ मेथड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, अब कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो अभी के लिए बता दूं मैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को कलेक्टिवली कार्बोनिल कंपाउंड बोला जाता है। और कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग सिंपल, क्योंकि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का ये रिप्रेजेंटेशन होता है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है। अब आपको इससे क्या बनाना है, देखना, आपको इससे बनाना है एल्कोहल, आपको इससे एल्कोहल बनाना है। मतलब अब आप एक चीज समझिए,
कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ भी है, कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ भी है। आपने एडिशन किसका करना है? हाइड्रोजन का। इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन से अगर आप एल्कोहल पे जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये है मेरे पास बेटा एल्केन। अगर हम एल्केन का ऑक्सीडेशन कराते हैं वी विल गेट एल्कोहल। एल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन कराएं हम तो हमको मिलता है एल्डिहाइड या कीटोन। और एल्डिहाइड और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको मिलता है एसिड। ठीक है, एल्केन से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से एसिड। अब उल्टा चलते हैं। अगर मैं एसिड का रिडक्शन करता हूं, रिडक्शन इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल ऐसे बोल सकता हूं मैं, तो क्या मिलेगा? एल्कोहल। और अगर मैं एसिड में और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मिला दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मिला दूं तो ऐसे ही एसिड से देखो एल्कोहल मिल रहा है, एसिड से एल्केन मिल रहा है। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कर दूं तो क्या मिलेगा? एल्केन। एल्कोहल का रिडक्शन कर दूं तो क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। तो कुल मिलाकर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि आप हो एल्डिहाइड और कीटोन पर, आपको चाहिए क्या? एल्कोहल। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है आपको। तो एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल बनाना है तो यू नीड टू रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन। और रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए आपको? रिड्यूसिंग एजेंट। और दो इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास हमेशा से होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोन हाइड्राइड। चलिए, तो अब मैं यहां पर आपको एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल बनाना है तो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? देखो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये तो हो गए रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग मेटल भी, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है, आप पैलेडियम के साथ यूज कर लीजिए इसको, देन इट विल ऑल्सो फॉर्म एल्कोहल। एक और है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ अगर आप इथेनॉल के साथ सोडियम यूज कर लें तो यहां से ये एक्टिव हाइड्रोजन रिलीज करेगा, आपको मिल जाएगा एल्कोहल। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज बियो ब्लैंक रिएक्शन। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। आपको कुल मिला के क्या करना है? कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल बनाना है। कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल, तो रिड्यूसिंग एजेंट आप लोग यूज करिए, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हो गया आपका फिफ्थ मेथड जिससे आप एल्कोहल बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिक्स्थ मेथड पर। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव, एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव से आपको क्या प्रिपेयर करना है? एल्कोहल प्रिपेयर करना है। देखिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसे लेता हूं, देखिए दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसके डेरिवेटिव की बात करूं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की, तो हम लोग क्या करें कि OH को हटाकर यहां पे ले लीजिए Cl। देखो ये तो है एसिड, तो ये मिल जाएगा आपको एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। मान लीजिए मैं यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को हटा के लिख रहा हूं OR, तो आपको मिल गया बेटा ये ईस्टर, ये आपको ईस्टर मिल गया। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स बना रहा हूं पहले मैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं ले लेता हूं एसिड एनहाइड्राइड, देखो RCO और ये OCOR, ये मिल गया आपको एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, देखो अगर मैं OH को हटाकर NH2 लिख दूं तो बेटा ये मिलता है आपको अमाइंस, सॉरी अमाइड। क्या मिलेगा? अमाइड, एसिड अमाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव की बात हो रही है। दिस इज एसिड क्लोराइड, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड और ये अमाइड। एसिड एनहाइड्राइड का मतलब क्या है कि दो एसिड को मिलाइए और उसमें से H2O को निकाल दीजिए। अब हमें इनसे सबसे बनाना है एल्कोहल। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक वो चार्ट बताया था
तो एसिड से अगर आपको एल्कोहल बनाना है तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, देखो पीछे जाएं। एसिड से अगर एल्कोहल बनाना है तो रिडक्शन करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प लगेगी आपको। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करें हम? मेरे पास दो रिड्यूसिंग एजेंट है, देखो एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक है सोडियम बोरोन हाइड्राइड। इन दोनों में से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मोर रिएक्टिव। तो अगर आपको एसिड्स का रिडक्शन करना है, याद रखिए अगर आपको एसिड का रिडक्शन करना है तो आप केवल LiAlH4 यूज कर सकते हैं, NaBH4 यूज नहीं करेंगे। मैं लिख देता हूं, सोडियम बोरोन हाइड्राइड आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। कौन कर पाएगा? केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, इसी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को शॉर्ट में LaH भी लिख देते हैं। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कितने हाइड्राइड हैं बताइए आप? 4 हैं। देखिएगा जरा, एक हाइड्राइड लिखा मैंने, एक यहां लिखा और 2 यहां लिखे। अब देखिएगा ये क्या मिल गया आपको? H2, और ये बाकी का बचा हुआ क्या हो गया? RCH2OH। तो आपको एसिड का रिडक्शन करने पर क्या मिल गया? एल्कोहल मिल गया, और साथ में क्या निकल गया यहां पर? H2O निकल गया। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। एसिड को किस में रिड्यूस कर रहा है? एल्कोहल में। नेक्स्ट कम टू एसिड क्लोराइड। देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4 हाइड्राइड हैं, एक इसके साथ लग गया HCl निकल जाएगा, 2 इस हाइड्रोजन के साथ और एक इसके साथ। तो आपको क्या मिलने वाला है? देखो RCH2OH। तो एल्कोहल मिल गया आपको, और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? HCl। इस पर भी सर्कल कर दिया मैंने। नेक्स्ट ईस्टर आ गया आपके पास। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हैं आप, देखना बहुत ध्यान से। एक हाइड्रोजन लग गया यहां, तो ROH मिल रहा है आपको, और 2 हाइड्रोजन लग गए कार्बन से और एक लग गया यहां। तो आपको यहां पर मेन प्रोडक्ट भी एल्कोहल मिल रहा है, देखो, और साइड प्रोडक्ट भी एल्कोहल मिल रहा है। तो ईस्टर से एल्कोहल बनाना इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि ईस्टर में मेजर प्रोडक्ट भी एल्कोहल मिल रहा है और साइड प्रोडक्ट भी एल्कोहल मिल रहा है। अब आ जाइए एसिड एनहाइड्राइड, सेम चीज, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने यूज करनी है। क्या होगा? देखो एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, तो ये आपको मिल गया, और बाकी का 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। आपको यहां मिलेगा RCH2OH प्लस, और मिलेगा RCOOH। दिस इज एसिड, दिस इज एल्कोहल। साइड प्रोडक्ट क्या मिला? एसिड मिला। अच्छा, साइड प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होता है? जो हम बनाना चाह रहे हैं वो हमारे लिए मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट हो गया, और जो हम नहीं बनाना चाह रहे हैं फिर भी बन रहा है वो साइड प्रोडक्ट हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, देखो अब यहां पर एक हाइड्रोजन, देखिए ऐसे करता हूं, एक हाइड्रोजन यहां यूज हो गया, एक हाइड्रोजन यहां और 2 हाइड्रोजन लग गए यहां। तो आपको यहां पे साइड प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? देखिएगा जरा, ये तो मिल गया RCH2OH और प्लस NH3। अब ये जो अमोनिया है ये OH के साथ रिएक्शन करके H2O निकाल देता है, और फाइनली आपको मिल जाता है RCH2NH2। अब एक चीज नोटिस करिए आप, एक चीज नोटिस करें यहां पर, सभी एसिड डेरिवेटिव से क्या मिला है आपको? एल्कोहल। लेकिन अमाइड का रिडक्शन करने पर क्या मिल रहा है आपको? अमाइड का रिडक्शन करने पर क्या मिल रहा है आपको? एल्कोहल नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है? अमाइन मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डेरिवेटिव डू नॉट प्रोड्यूस एल्कोहल अपॉन रिडक्शन? तो एसिड अमाइड इज द ओनली एसिड डेरिवेटिव विच डू नॉट प्रोड्यूस एल्कोहल। तो मैं यहां पे अगली स्लाइड में इसको इंपोर्टेंट करके लिख देता हूं। दिस इज एसिड अमाइड, और एसिड अमाइड का जब आप रिडक्शन करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये आपको क्या बना के दे रहा है? RCH2NH2 दे रहा है। इट डू नॉट प्रोड्यूस एल्कोहल, डू नॉट प्रोड्यूस एल्कोहल अपॉन रिडक्शन। रिडक्शन करने पर ये एल्कोहल नहीं देता है। इट इज द ओनली एसिड डेरिवेटिव विच डू नॉट प्रोड्यूस एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7th मेथड पर।
देखिए, सेवेंथ मेथड, दिस इज फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर को अलग से भी पढ़ लेते हैं हम लोग, फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर से एल्कोहल बनाना है। देखिए, अब ईस्टर का फॉर्मूला मैं देखो ऐसे लिख देता हूं, दिस इज RCO और यहां पर OR डैश, दिस इज ईस्टर। और इससे आपको बनाना है एल्कोहल सिंपली। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, एसिड एंड एल्कोहल आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं ईस्टर। दोबारा से सुनिए, एसिड एंड एल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, ईस्टर। और वाटर, अगर मैं इस ईस्टर में दोबारा से पानी ऐड कर दूं तो ये ईस्टर क्या बना देगा, वापस से एसिड और एल्कोहल बना देगा। अगर मुझे वाटर ऐड करना है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो डेफिनेटली मुझे यहां पर कुछ ना कुछ एसिड या बेस तो लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैंने एसिड लिया है तो मैं इसको बोलूंगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। देखिए, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। बेस भी ले सकते हैं हम लोग, तो उसको बोलेंगे बेसिक हाइड्रोलाइसिस। बात आ रही है समझ में? ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आप वाटर ऐड करना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक एसिड या बेस। तो अब देखिए यहां क्या होगा, यहां पर मेरे पास है H+ और OH-, तो मैं ऐसे तोड़ देता हूं इसको। हालांकि मैकेनिज्म है, अभी बोर्ड के पर्पज से तो जरूरी नहीं है। यहां पर हाइड्रोजन दे दो, इसको यहां पर OH दे दो, तो आपको फाइनली क्या मिलने वाला है, देखिए RCO और ये मिल जाएगा OH और ये मिल जाएगा आपको R-OH। अब जैसे हम लोग यहाँ पे एल्कोहल ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो एल्कोहल हमारे लिए मेन प्रोडक्ट हो गया, हम चाहते हैं इसको, ये साइड प्रोडक्ट हो गया। और अगर हमको एसिड प्रिपेयर करना होगा तो एसिड को यहाँ मेन बना लेंगे फिर। अच्छा, आप देखिए, अगर आप, ये तो 7.A एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो गया, मैं आता हूं 7.B बेसिक हाइड्रोलाइसिस। बेसिक हाइड्रोलाइसिस मतलब बेस की प्रेजेंस में। अब जैसे मेरे पास ये ईस्टर है और मैंने यहां ले लिया NaOH और ये रहा पानी, तो ओबियस वही बात तो नहीं है, H+ OH- बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, तो एक तरफ आपको मिल गया RCOOH और एल्कोहल मिल गया R-OH। अब लेकिन एक चीज और समझिए, यहाँ ये एसिड है, ये बेस है, तो एसिड और बेस फर्दर आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, RCOONA। ये सॉल्ट बनाएगा। ये क्या बनाएगा, सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और अगर ये R लॉन्ग कार्बन चेन कंटेनिंग हुआ, मान लीजिए ये हुआ C17H35 मान लो, तो यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, देखना C17H35 COONA, और ये सोडियम सॉल्ट है फैटी एसिड का, तो इसी को क्या कह देंगे हम, सोप कह देंगे। तो इसका मतलब बेसिक हाइड्रोलाइसिस से आपको क्या मिल रहा है, सोप मिल रहा है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज सैपोनिफिकेशन। साबुन बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। लेकिन सैपोनिफिकेशन कब कहा जाएगा, जब ये जो R है वो लॉन्ग कार्बन चेन कंटेनिंग होगा। C17H35 इसका नाम होता है स्टीयरिक एसिड, तब इसको हम लोग कहेंगे सैपोनिफिकेशन। तो ये 7th मेथड था ईस्टर से एल्कोहल बनाने का। नेक्स्ट आ जाइए 8th, दिस इज फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन। और एक चीज बता दूं, देखो भैया, ऑर्गेनिक का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं ये बोलूं कि ये 4 रिएक्शन पढ़ लो पूरा एल्कोहल हो जाएगा, नहीं। जब आप कन्वर्जन करेंगे तो कहीं ना कोई रिएक्शन यूज हो ही जाती है। तो जितना मैं आपको करा रहा हूं उतने के नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आने वाला है। तो फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन, देखो ये रही मेरे पास 1 डिग्री अमाइन, नाइट्रोजन से डायरेक्टली मैंने एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग NaNO2, जैसे सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, और फाइनली मैं ये भी लिख सकता हूं और HONO, दिस इज नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड याद रखिए, NaNO2 प्लस HCl भी ले सकते हैं और सिंपल नाइट्रस एसिड भी यहां पे लिख सकते हैं। अब यहां पे बनता क्या है, ये बनता है बेटा RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये कैसे बना आप इसको देखिए, देखो NaNO2
Na प्लस जुड़ गया Cl के साथ और H प्लस जुड़ गया NO2 के साथ, तो आपको HONO के साथ और क्या मिल रहा है, NaCl। अब यहां देखिए, ये हालांकि आप डायरेक्ट याद रखना, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे ये मेरे पास है RNH2 और यहां मेरे पास है, देखो हम लोग HNO2 को ऐसे लिखते हैं, तो यहां से ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2O बन के निकल जाएंगे। तो आपको क्या मिलने वाला है, RN डबल बॉन्ड N और ये OH। और जो NaCl है, NaCl का Cl इस OH को रिप्लेस कर देगा, तो आपको मिलता है RN2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सीधे बना रहा हूं, और इसको बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। N2 ग्रुप का नाम होता है डाईएजो ग्रुप। दिस इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन, बात आ रही है समझ में। N डबल बॉन्ड N N2 जो होता है उसको डाईएजोटाइजेशन या डाईएजो ग्रुप कहते हैं हम लोग। अच्छा, अब क्या करें हम लोग, यहां इसका कर दीजिए हाइड्रोलाइसिस, तो आपको फाइनली मिल जाएगा ROH। दिस इज एल्कोहल। तो देखिए हमने सीक्वेंस में पढ़ा है सब, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, हेलोएल्केन, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव, ईस्टर और अमाइंस पर आ गए हम फाइनली। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9th मेथड। दिस इज फ्रॉम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हेलोएल्केन वाले में पढ़ा है हमने, तो RMgX इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, RMg और X, R पे नेगेटिव, Mg पे +2, X पर नेगेटिव। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल बनाने के लिए पहला मैं लिखता हूं बाई ऑक्सीडेशन। बाई ऑक्सीडेशन, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले तो आपके पास थ्योरी होनी चाहिए। आप लोग गलती क्या करते हैं वो बताता हूँ, कभी इस बुक से पढ़ लिया, कभी उस बुक से पढ़ लिया, कभी किसी टीचर्स का पढ़ लिया, कभी किसी का भी पढ़िए, लेकिन एक टीचर से पढ़िए। दूसरी बात, अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली में याददाश्त का खेल है कि आपको रिएक्शन उस समय याद आ रही है कि नहीं आ रही है। और रिएक्शंस याद कब आएंगे, जब आप उन रिएक्शन को खुद से लिख लोगे नोट्स में। जैसे टिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तभी तो आपको पता है कि ये sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब पहले आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, और रिएक्शन कब याद होंगी, जब आपने खुद से लिखी होंगी। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाना तो बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो। अब देखिए, ये रहा RMgX, और ऑक्सीडेशन करना है मेरे को, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ये लीजिए, और मुझे मिल गया ROMgX। ROMgX, अब हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, H प्लस OH माइनस, ये लो, तो इसको ब्रेक कर देता हूं, यहां पर H आ जाएगा, यहां पर OH है। अब बहुत सारी मैकेनिज्म हो रही होगी इसके पीछे, क्या मतलब, हमें अपना मेजर प्रोडक्ट चाहिए, क्या मिल गया, ROH मिल गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ऑक्सीडेशन करके, उसका हाइड्रोलाइसिस करके भी आपको क्या मिल सकता है, एल्कोहल मिल सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है, दिस इज, ये देखिए, फ्रॉम या बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय यूजिंग कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसे कर देता हूं, बाय यूजिंग। अच्छा, इसको मैं अलग वाली स्लाइड पे करता हूं, 9.B, अच्छा मेथड है, बाय यूजिंग कार्बोनिल कंपाउंड। आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, हम लोग एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रेस्पॉन्स आए अभी। एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग हैं पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी ऑडियंस जुड़ेगी मेरे साथ, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, तो मैं इन चीज़ों को और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। तो आप अपने सजेशन जरूर दिया करिए। तो बाई यूजिंग कार्बोनिल कंपाउंड, देखो मेरे पास है RMgX, R पे नेगेटिव है, Mg पे +2 है, और बेटा मैंने यहां पे लिख दिया सबसे छोटा कार्बोनिल कंपाउंड लिख दिया। सबसे छोटा कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड, लिख देता हूं।
इट इज नोन एज फॉर्मेल्डी। जब हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो वहां उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आ रहा होगा ये। यहां हम इसको जीएमपी ऑफ एल्कोहल में पढ़ रहे हैं। देखो जरा अब क्या होगा, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पोलर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो यहां पर कार्बन के ऊपर आ गया प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया माइनस। अब सिंपल तो जोड़ सकते हैं ना, प्लस से नेगेटिव जुड़ेगा और नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा। तो इस माइनस को कहां छोड़ूंगा, कार्बन पर। देखिएगा, अच्छा मैं ऐसा करता हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं येलो से लिख देता हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को येलो से, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। आर एम जी एक्स, आर पे माइनस एम जी पे +2, इस तरह से। अब यहां देखिएगा ये एच सी ऑक्सीजन और ये एच। अब देखें कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा आर, और ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, एम जी एक्स। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा इसका, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने के लिए एसिड के साथ क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ये लो, अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन करिए, एक तरफ H और एक तरफ OH। तो आपको जो फाइनल मिल रहा है वो बताता हूं। देखो H C H, ये ऑक्सीजन। अब देखिए ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, R, और नीचे क्या लग गया, H। अब ये जो R है ये कहां से मिला है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और बाकी का ये सब कहां से मिला है आपको, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड में, मतलब एल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड कर रहे हो आप, तो आपको फाइनली मिल रहा है RCH2OH। आपको एल्कोहल मिल रहा है, वो भी कितने डिग्री का, 1 डिग्री का एल्कोहल मिल रहा है। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराओगे तो आपको 1 डिग्री का एल्कोहल मिलेगा। अच्छा नेक्स्ट देखें, अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी नॉर्मल एल्डिहाइड के साथ कराते हो, नॉर्मल के साथ, R डैश कर दिया, किसी नॉर्मल एल्डिहाइड के साथ कराते हो, अब क्या होगा देखिए, कार्बन ऑक्सीजन पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको मिलने वाला है, देखो दिस इज R डैश C H ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, MgX। इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, R। फिर क्या करेंगे आप लोग, हाइड्रोलाइसिस। तो यहां पर Mg के साथ आ जाएगा OH, यहां पर आ जाएगा H। हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको फाइनली क्या मिलेगा, देखो नीचे लिख देता हूं, या इसको मैं सेलेक्ट करके साइड कर देता हूं। यहां लिख दिया, देखिए अब ये मिल जाएगा आपको R डैश C H, दिस इज OH, और ये R आ गया। कितने डिग्री का एल्कोहल है, 2 डिग्री का एल्कोहल। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी नॉर्मल एल्डिहाइड के साथ करते हो तो क्या मिल रहा है, 2 डिग्री का एल्कोहल। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करते हो तो क्या मिल रहा है, 1 डिग्री एल्कोहल। अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए मैं आ जाता हूं कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी कीटोन के साथ करते हैं, कीटोन को मैंने R डैश CO R डैश कर दिया, सेम चीज है, कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, देखिए तो मुझे मिलने वाला है R डैश C R डैश O MgX, और ऊपर आ जाएगा R। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम लोग। तो हाइड्रोलाइसिस करने पर देखो दिस इज R डैश, और ये मिल जाएगा आपको R, और नीचे मिल गया, ये एल्कोहल मिल रहा है कितने डिग्री का, 3 डिग्री एल्कोहल। तो कुल मिलाकर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी एल्कोहल बना सकते हो बाय यूजिंग कार्बोनिल कंपाउंड। तो दीज आर 9 मेथड, टोटल 9 मेथड्स बाय विच यू कैन प्रिपेयर एल्कोहल। अच्छा एल्कोहल में कुछ और बायोलॉजिकल प्रिपरेशन भी है, वो हम सेपरेट पढ़ेंगे कि इथेनॉल कैसे बना रहे हैं हम लोग बाय यूजिंग सुक्रोज और फ्रक्टोज वगैरह, इस तरह से। तो हम लोग उसको सेपरेटली पढ़ेंगे। अभी हम लोग जीएमपी में यही पढ़ते हैं 9 मेथड, और आपके सजेशन जरूर मेरे साथ शेयर करिए, और ताकि मेरे में अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट करूं। चलिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।